धारा क्या है। निर्गुण संप्रदाय के संतों ने एक निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, विभक्तिकरण की किसी भी व्यवस्था को अस्वीकृत कर सर्व संश्लेषणात्मक एकीकरण का संदेश दिया। इस संप्रदाय के प्रमुख संतों ने बाह्य साधना के स्थान पर वैयक्तिक साधना पर जोर दिया। निर्गुण का प्रचार तो शंकर जैसे दार्शनिकों ने किया, लेकिन इनकी माया की अवधारणा आम जन से समझ से परे थी। परंतु कबीर, नानक, रैदास, दादू आदि निर्गुण संतों ने सरल भाषा के माध्यम से जनसाधारण को महसूस कराया। निर्गुण संत ईश्वर को कोई नाम देना नहीं चाहते थे। यदि देना पड़े तो उन्होंने राम, रहीम, गोविंद, करीम कहा। इसी कड़ी में सबसे पहले आइए बात करते हैं कबीरदास जी की। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। यानी कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ महान होता है। कबीर की रचनाओं की बात की जाए तो सबद, साखी, रमैनी। कबीर के शिष्य भागवदास ने उनकी रचनाओं को बीजक के रूप में संकलित किया। अमर मूल नामक ग्रंथ में कबीर एवं उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन है। कबीर की कुछ रचनाओं को उलटवासी, उल्टी युक्तियां नाम से जाना जाता है। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर ने प्रसिद्ध सूफी शेख तकी से दीक्षा ली थी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो कबीरदास जी थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 17वीं सदी के सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है। यानी कौन सा ग्रंथ? 17वीं सदी का जो ग्रंथ है मिरातुल असरार में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है। अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद एकेश्वरवादी बताया। जो अकबरकालीन इतिहासकार है अबुल फजल, कबीर को मुवाहिद एकेश्वरवादी बताता है। उनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका कहना था, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर का कहना था, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी कुटिया मवास में। कबीर ने जाति पाति के बंधनों को स्वीकार कर दिया। इनका मत था, आरंभ में न कोई तुर्क था, न कोई हिंदू था, न कोई नस्ल, न कोई जाति थी। ये लोगों के बीच समरसता, भाईचारे का भाव स्थापित करना चाहते थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। वे उसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहिब कहते थे। इनका मत था कि मनुष्य को परिश्रम द्वारा उतना ही धन अर्जित करना चाहिए जितना उसके उपयोग के लिए आवश्यक हो। सही अर्थों में कबीर यहाँ साम्यवादी नजर आते हैं। इनका मत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। जन्म 1469 तलवंडी, आज का ननकाना साहिब में, और गुरु नानक जी की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई थी। उपाधि है हजारी बाल अजीज। यानी गुरु नानक देव की उपाधि क्या थी? हजारी बाल अजीज। डेहरा मठ नानक ने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा बनाया और वहीं पर उपदेश देते थे। पत्नी थी सुलाखिन, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीदास। शिष्य था लहना एवं मर्दाना। नानक जब उपदेश देते थे तो मर्दाना रबाब बजाते थे। लहना ही गुरु अंगद देव के नाम से दूसरे सिख गुरु बने। इनको नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शब्द क्या है? नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रस्तुत किए। विशेष गुरु नानक ने ही सामुदायिक रसोई, जिसे गुरु का लंगर कहा जाता है, की शुरुआत की थी। नानक के कथन हैं, नानक की प्रथम उक्ति थी, कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं। नानक की प्रथम उक्ति क्या थी? कोई हिंदू और मुसलमान नहीं। उनके अनुसार ये युग एक कटार है और राजा कसाई है। नानक शिष्यों को सिख कहा जाता है। नानक के जो शिष्य थे उनको सिख कहा जाता है। सिख शिष्य का अपभ्रंश है। आगे चलकर ये धर्म बना और नानक इसके पैगंबर कहा जाने लगा। नानक का जन्म खत्री परिवार में हुआ था। पिता कालूचंद, माता तृप्ता देवी थीं। नानक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गोपाल दास ने नानक को भाषा
ज्ञान गणित की शिक्षा दी थी। यानी गोपाल दास नामक व्यक्ति ने नानक को भाषा, ज्ञान, गणित की शिक्षा दी थी। लोधी काल में सुल्तानपुर के राजकीय अन्न भंडार में राजस्व क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। वहीं उन्हें प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। नानक ने अनेक मुस्लिम संतों, पानीपत के शेख फरीद, शेख इब्राहिम इत्यादि से आध्यात्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया। रैदास, नामदेव आदि से भेंट की। इन्होंने बर्मा, मिस्र, मक्का, मदीना, तुर्किस्तान, चीन, श्रीलंका की यात्रा की। 30 वर्षों की अवधि में उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ, इस समय नानक की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। नानक बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। बाबर अपनी सेनाओं के साथ 1524 में सैयदपुर में गुरु नानक से मिला था। नानक ने उसकी सेनाओं द्वारा किए गए कुकृत्यों को देखा था। अतः उन्होंने बाबर की सेना को पाप की बारात की संज्ञा दी थी। नानक के अनुसार बाबर काबुल से पाप की बारात लेकर कुड़ी यानी भारत को जबरदस्ती बहाने हेतु आया है। दुनिया में धर्म का लोप हो चुका है और झूठ सब से आगे बढ़ चुका है। लोग कत्ल के गीत गाते हैं, खूनी केसर अपने शरीर पर लगाते हैं। यद्यपि बाबरनामा में नानक का उल्लेख नहीं है। जो बाबरनामा है उसमें नानक देव जी का उल्लेख नहीं है, परंतु जो समकालीन स्रोत हैं स्पष्ट होता है कि बाबर ने कहा था, यदि मुझे पहले पता होता इतने पहुंचे हुए पीर यहाँ हैं तो मैं कभी भी आक्रमण नहीं करता। नानक का मत था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आदर्श गृहस्थ जीवन उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार गंदे व कीचड़ में कमल अपनी पवित्रता को कायम रखते हुए ईश्वर के सिर पर चढ़ जाता है। नानक ने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया। उन्होंने केवल अस्थायी रूप से संन्यास धारण किया था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परिवार के साथ रहने की अनुमति दी। नानक मूर्ति पूजा के विरोधी थे और किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ में उनकी आस्था नहीं थी, आध्यात्म नहीं थी। सिखों के आदि ग्रंथ, जिसका संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था, में जपजी नामक कविता है जो कि नानक के आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट करती है। इसी का एक भाग मूल मंत्र जो नानक के ईश्वर संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करता है। नानक ने स्त्री को भी समान रूप से मोक्ष का अधिकारी बना दिया। यानी नानक ने स्त्री को भी समान रूप से मोक्ष का अधिकार प्रदान किया। कबीर एवं नानक में समानताएं। दोनों लोगों के विचार भक्ति सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। दोनों जाति कर्मकांड के विरोधी थे। नानक का कहना कि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं रहेगी, यानी नानक का कहना था आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं रहेगी। दोनों ने सामाजिक समरसता का सिद्धांत दिया। दोनों ने मध्यम मार्ग की पैरवी की, जिससे एक गृहस्थ के कर्तव्यों के साथ आध्यात्मिक जीवन का समन्वय था। दोनों लोगों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया। दोनों लोग एक ईश्वरवादी थे। नानक ने ईश्वर को अकाल पुरुष, अनंत, अनादि कहा। कबीर ने राम एवं रहीम कहा। साहित्य क्षेत्र में दोनों का योगदान है। कबीर नानक कोई धर्म नहीं चलाना चाहते थे, परंतु कालांतर में इनके अनुयायियों ने अलग अलग पंथ, कबीर पंथ, सिख धर्म चलाया। असमानताएं। कबीर की शैली व्यंग्यात्मक शैली है। इनके विरोध का तरीका काफी कर्कश होता था। वहीं नानक का व्यक्तित्व काफी भद्र शांत था। शैली मृदुवाद शैली थी, मीठी थी। नानक बिना किसी का दिल दुखाए परिवर्तन लाना चाहते थे। नानक ने महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की वकालत की। अपने उपदेशों में उन्होंने कबीर की तरह ये नहीं कहा, माया महा ठगनी मैं जानी, तिरपट कर फांसी लिए बोल मधुरबानी। कबीर संसार को माया छलावा मानते थे, नानक नहीं मानते थे। कबीर मुख्यतः आलोचक की भूमिका में रहे, जबकि नानक रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। कबीर के विपरीत नानक ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसकी बागडोर एक दार्शनिक राजा के हाथ में हो। यही कारण है कि सिख धर्म एवं सिख राज के उद्भव के बीच नानक के उपदेशों में समाहित थे। मलूक दास, जन्म 1574, कड़ा इलाहाबाद में। पुस्तकें रत्न खान ज्ञान बोध। मलूक दास कबीरपंथी थे। इनका मत था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। इस महान चमत्कारी संत ने एक बार डूबते हुए जहाज को बचा लिया था। इसके बाद अगले हैं रैदास या रविदास। ये निर्गुण शाखा के संत थे। कबीर की भांति इनके भी गुरु रामानंद थे। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। मेवाड़ की रानी झाली मीराबाई ने इनको अपना गुरु स्वीकार किया। रैदास का कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास के अनुसार हरि सब में है और सब हरि में है। रैदास का मत है कि ये संसार एक खेल है जो कि असत्य है। इस खेल का खिलाड़ी ईश्वर यानी बाजीगर है जो कि सत्य है। उनके अनुसार मेरी जाति नीच है, मेरे कर्म नीच हैं, मेरा पैसा नीच है। इस नीच स्थिति से प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है। अगले हैं दादू। दादू जन्म 1544 अहमदाबाद में, मृत्यु 1603 राजस्थान के नरौना नारायण गांव में। प्रारंभिक नाम महावली, उपनाम राजस्थान का कबीर। संस्थापक निपंख संप्रदाय एवं परम ब्रह्म संप्रदाय। दादू कबीर पंथी थे। वे आमेर के मानसिंह अकबर के समकालीन थे। भगवान दास दादू के शिष्य बन गए थे और उन्होंने ही अकबर एवं दादू की भेंट करवाई थी। अकबर दादू का सम्मान करता था और उनसे काफी प्रभावित था। 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिले। 40 दिनों तक दोनों के बीच धार्मिक विचार विमर्श हुआ। दादू जाति के धुनिया थे। उन्होंने एक असंप्रदायिक मार्ग निपंख संप्रदाय की स्थापना की। 1554 में दादू पंथ की स्थापना हुई। नामा एवं निहंग इस पंथ की दो शाखाएं थीं। दादू के सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता था। दादू का कहना था, ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। दादू दयाल को किसी भी अन्य भक्ति कवि की तुलना में इस्लाम का अधिक ज्ञान था। उनका कहना था, दोनों भाइयों हिंदू मुसलमानों को एक साथ एक से हाथ और पैर हैं, यानी उन दोनों भाइयों हिंदू मुसलमानों के एक से हाथ और पैर हैं, दोनों के कान और आंख हैं। इनके बखान जी, माधवदास, सुंदरदास, रज्जब जैसे कुल 152 शिष्य थे। इसमें 100 शिष्य गृहस्थ रहे और 52 साधु हो गए, जो दादू के 52 स्तंभ कहलाए। रज्जब के अनुसार यह संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। जो श्रम नहीं करता वो राम का नाम लेने का अधिकारी नहीं है। दादू के अनुरोध पर उनके शिष्यों में विभिन्न धर्मों की बातों का संकलन एक पुस्तक में किया है। इसके पश्चात ऐसा ही प्रयास सिखों ने आदि ग्रंथ में किया। नरैना दादू के अनुयायियों का केंद्र था। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। दादू ने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर जोर दिया। दादू ग्रंथावली की महत्वपूर्ण संकल्पना गुरु की संकल्पना है। इसके बाद आता है सतनामी संप्रदाय, अन्य नाम मुंडिया या मिनियोस। इस संस्थापक बीरभान, यानी जो सतनामी संप्रदाय है उसकी संस्थापक हैं बीरभान। स्थापना 1657 नारनौल पटियाला। सतनामी बैरागी पंथ